हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हमने लिखना कैसा है, और इन टर्म्स ऑफ जो कोफिशिएंट्स हैं अगर आप उससे लिखते हो तो पास्कल ट्रायंगल को यूज़ करते हो। लेकिन पास्कल ट्रायंगल को अगर हमारे पास इंडेक्स ज़्यादा हो तो फिर हम पास्कल ट्रायंगल को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ कम्बिनेशन मेथड हम क्या लिख सकते हैं, इसको ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द डाउटनेट ऐप चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पर जो हमने एक एक्सप्रेशन लिखनी है वो हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो n होना चाहिए ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर ये इवेल्युएट करना हो a प्लस बी की पावर n, अगर ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करनी हो तो कैसे लिखोगे इसको, nc0 a की पावर n प्लस ncn nc1 a की पावर n माइनस वन इंटू बी की पावर 1। ठीक है, तो a की पावर हमारी डिक्रीज करती जाएगी और b की पावर हमारी इंक्रीज करती जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास n है अगर इंडेक्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, n प्लस वन। ठीक है, इसका प्रूफ आप कैसे दे सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसकी हेल्प से आप अब इसका प्रूफ देख सकते हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखो सपोज करो अगर आपको इसको एक्सपेंड करना हो x प्लस टू की पावर 6, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 7, और कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे, 7 कॉम्बिनेशंस आएंगे। लिखोगे कैसे, 6c0 x की पावर 6 2 की पावर 0। ठीक है, 6c1 x की पावर 5 2 की पावर 1, ऐसे करते 6c2 x की पावर 4 2 की पावर 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, काउंट कर लो, चाहे 7 टर्म्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और लास्ट में 2 की पावर 6 होगी और x की पावर 0 होगी। ठीक है, x की पावर 0 का मतलब 1, यहाँ पे 2 की पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, तो ऐसे हम लिख देंगे नंबर ऑफ टर्म्स, और कॉम्बिनेशंस हमारे पास आ गए हैं सारे। और कॉम्बिनेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एनसीआर अगर हमारे पास है तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, और नीचे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, आर फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लिकेशन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इसकी एक्सप्रेशन। चलिए आगे हम देखते हैं अब ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स। अब देखो हमारे पास ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखो ये सम ऑफ है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम k इक्वल टू 0 अप टू n। इसका मतलब क्या है कि अगर आप k को 0 पुट करो और k को कहाँ तक ले जाओ, n तक ले जाओ, और फिर आपने जितनी भी टर्म्स हैं इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो यही हमारे पास आ जाएगी एक्सप्रेशन, nc0 a की पावर n माइनस 0, यानी कि n a की पावर n और b की पावर 0। ठीक है, ऐसे हमने ध्यान रखना है कि इसको हम, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ समेशन। समेशन फॉर n इज इक्वल टू k इक्वल टू 0 और n इक्वल टू k इक्वल टू n, यानी कि ये हमने लगाना है सम ऑफ ऑल द टर्म्स फॉर 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 द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 0 एंड गोज अप टू दिस पैरामीटर n। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर देना है, b की पावर 0 यानी कि 1, a की पावर n माइनस n यानी कि a की पावर 0, ये भी 1। ठीक है, तो थ्योरम हमें क्या बताती है, ये अगर हमारे पास हो लेफ्ट हैंड साइड तो इसको हम समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए कोफिशिएंट्स जो हमारे पास है एनसीआर अकरिंग इन दी बाइनोमियल थ्योरम, इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ये कोफिशिएंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। जितने भी हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस है इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। n प्लस वन टर्म्स होती है, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स जितनी होंगी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर, वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, जितना हमारे को इंडेक्स दे रखा होता है इसके अंदर 1 ऐड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सक्सेसिव टर्म्स जो होती है एक्सप्रेशन की, द इंडेक्स ऑफ ए गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय यूनिटी। देखो आगे हमारे पास क्या है, सक्सेसिव टर्म्स जो होती हैं, द इंडेक्स ऑफ ए गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय यूनिटी
it is n in the first term, n minus 1 in the second term and so on ending with 0 in the last term. At the same time देखो a का जो इंडेक्स होगा वो डिक्रीज होता जाएगा 1 से, और b का जो इंडेक्स होगा वो इंक्रीज होता जाएगा 1 से, स्टार्टिंग विद 0 इन द फर्स्ट टर्म। और ये जो स्टार्ट होएगा वो कहां से स्टार्ट होएगा, इट इज n इन द फर्स्ट टर्म एंड इट एंड्स एट 0 इन द लास्ट टर्म। और b जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा 1 से, वो स्टार्ट होगा कहां से, 0 इन द फर्स्ट टर्म एंड इट लास्ट अप टू n इन द लास्ट टर्म। एक्सपेंशन जो हमारे पास है a प्लस बी की पावर n, जो हमारे पास सम ऑफ इंडिसेस होता है, यानी कि जो a और b की जो पावर्स होंगी उनका सम कितना होता है, n। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सम स्पेशल केसेस। देखो a प्लस बी की पावर अगर n हो, अगर हमारे को इसके लिए लिखना हो, x माइनस वाई की पावर n के लिए लिखना हो, तो हम लिख सकते हैं इसको इजिली। कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस, ये हमारे पास क्या हो गया a, b हमारे पास क्या हो गया, जैसे a हमारे पास क्या हो गया x और b हमारे पास क्या हो गया माइनस वाई, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। अगर हमारे को 1 प्लस एक्स के लिए लिखना हुआ, यानी कि a क्या है 1 है और b क्या है x है, फिर हम लिख देंगे ऐसे। ठीक है, अगर आप सपोज करो आपको लिखना था 2 की पावर n, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो ये है। अगर x को मैं 1 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर n। तो x को 1 1 1 1 हर जगह आपने पुट कर देना है। ठीक है, 1 माइनस एक्स के लिए लिखना है, तो a क्या है 1 है और b क्या है माइनस एक्स है, तो उसकी एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाएगी। जैसे अगर आपको 0 के लिए लिखना है, तो यानी कि x की वैल्यू क्या है 1 है, आप यहाँ पर 1 पुट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो एग्जांपल्स में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर x आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 होता है तो फिर यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इनफाइनाइट के अंदर कुछ भी ऐड करोगे तो वो इनफाइनाइट ही रहती है, इसलिए उसने दिया हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे कैसे, देखो इसके अंदर क्या है हमारे पास x प्लस ए या a प्लस बी की पावर n, हम ऐसे मान सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 5। ठीक है, नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स कितने होंगे 5। ठीक है, देखो पहले काउंट कर लो कि नंबर ऑफ कितनी आ रही है टर्म्स, 1 2 3 4 5। तो कैसे लिखोगे, 4c0 ए की पावर n और b की पावर 0। यहाँ पर a की पावर डिक्रीज होती जाएगी बाय 1 और b की पावर इंक्रीज होती जाएगी बाय 1। तो b क्या है इसमें 3/x और a क्या है इसमें x स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको 98 की पावर 5 लिखनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 6। लिखोगे कैसे, 100 माइनस 2 लिख सकते हैं इसको। अब a क्या है 100 और b क्या है -2, तो a प्लस बी की पावर n के लिए आपके पास एक्सप्रेशन है। आप उसके अंदर a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू -2 पुट करोगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इन दोनों के केस में बताना है कि लार्जर कौन सा है, तो कैसे बताओगे, 1 प्लस 0.01 उसकी पावर कितनी है 10 lakhs। ठीक है, तो a प्लस बी की पावर n आपने लिख देना है। ठीक है, अब हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से समझेंगे कि 6 की पावर n माइनस 5n जो है ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं किससे 25 से, तो हमारे पास हमेशा कितना रिमाइंडर आता है 1। ये कैसे पॉसिबल है देखते हैं हम। देखो, फॉर टू नंबर्स a और b इफ वी फाइंड नंबर्स q एंड r सच दैट। ठीक है, तो q क्या है हमारे पास, अगर हम दो नंबर है हमारे पास a और b, अगर हमारे पास दो नंबर और आ जाए क्यूशेंट और हमारे पास रिमाइंडर आ जाए, तो ये जो होता है नंबर ये किसके इक्वल होता है, ये डिविजर ये कोशेंट, तो डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देन वी से दैट b divides a with q as quotient। ठीक है, thus in order to show that when divided we prove that। ठीक है, ये हमारे पास नंबर हो गया, तो ये हमारे पास नंबर हो गया और 25 हमारे पास डिविजर हो गया, ये हमारे पास क्वोशिएंट हो गया प्लस 1। के क्या है, सम नेचुरल नंबर।
ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो 1 + a की पावर n, ये हमारे पास होती है एक्सप्रेशन, ये हम निकाल लेंगे। अब a क्या आएगा हमारे पास 5, तो हमारे पास 6 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर से जब हम 5n को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया ये नंबर, ये 1 + 25 के, ये हमारे पास क्वोशिएंट हो गया, और 25 से हमारे पास ये डिविजर हो गया, और 1 हमारे पास रिमाइंडर हो गया। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस एग्जाम्पल। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।